ऑब्जेक्शन आलेला कधीच, आम्ही फोन आलेला तो आम्ही इथेच ठेवला. जाहिद के पास गेंद है. टूर्नामेंट में पूरे दिन में आज जाहिद ने अच्छी गेंदबाजी की है. वालवाड़ी की तरफ से गेंदबाजी करते हैं पहला ओवर में. अभी तक काफी किफायती गेंदबाज रहे हैं. बैट्समैन को नहीं, बैट्समैन को नहीं, अनि तिकरा वाला है. तिकरा किफायत है, स्ट्राइक पे किफायत है और नॉन स्ट्राइक पे बाला है. इस बीच जाहिद ने दौड़ना शुरू किया. गेंद करेंगे अंपायरिंग के फराज अंजाम दे रहे शहबाज और ये ऊंचा शॉट खेला है. फील्डर की पहुंच में है. गेंद देखना है, ले पाते हुए नहीं. वन बाउंस के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई. 4 कीमती रनों का स्कोर में इजाफा हुआ. हाँ बोल. एक मरतबा फिर जाहिद गेंद करेंगे किफायत को. पहली गेंद पे जाहिद के 4 रन करे. एक मरतबा फिर जोरदार हिट लगाई है किफायत. आज बहुत ही कीमती और बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी अभी तक उन्होंने, लेकिन कम से कम इस मरतबा बहुत ही जारहाना रवैया अपनाए हुए किफायत के खिलाफ, जाहिद के खिलाफ किफायत ने 2 गेंदों पे लगातार पहली गेंद पर 4 रन हासिल किए थे और जाहिद का इस्तकबाल किया. दूसरी 4 रन गेंद जो उन्होंने की उसको लेग साइड में घूमकर खेला और गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई. 2 गेंदों का सिर्फ खेल हुआ है और 10 रन बनाए हैं. जाहिद है बॉलर. ओवर में तीसरी मरतबा किफायत को 10 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. सीधे हाथ से ओवर द विकेट. ये अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बेहतरीन वापसी कहेंगे हम इसको. 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट लगाए थे, लेकिन इस गेंद पर बिल्कुल ऑफ स्टंप के पास रखा गेंद को और कट करा के थोड़ा बाहर निकालने में कामयाब हो गए. विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में गेंद गई और ये गेंद जाय करने में कामयाब हुए. एक मरतबा फिर अंपायर शहबाज को क्रॉस किया. गेंद कर रहे हैं, अच्छी गेंद बल्ले और स्टंप्स के करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में. पहली 2 गेंदों पर 2 बड़ी हिटें, लेकिन उसके बाद 2 बेहतरीन गेंदें बाल बाल बचे हम कहेंगे स्टंप्स के बिल्कुल करीब से विकेट कीपर के पास गेंद गई थी. जाहिद सीधे हाथ से ओवर द विकेट छोटे रनर से. एक मरतबा फिर शहबाज को क्रॉस किया. गेंद की खेलने में कामयाब हुए. फील्डर है गेंद के नीचे. 1 रन दौड़कर हासिल हो गया और ये ओवर थ्रो के रूप में देखें कितने रन आते हैं. बहुत मुश्किल. ये देखिए ओवर थ्रो का एक्स्ट्रा के 5 रन बनेंगे शायद. ये कितने रन देखना है, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा, इसलिए कि 6 रन, इसलिए कि 2 रन दौड़ के हासिल किए थे. जहां 1 रन था, थ्रो अगर आहिस्ता आता और सही जगह पे होता तो 1 रन पे मैच, इस 1 रन पे ये गेंद निकल गई थी. एक मरतबा एक्स्ट्रा के 5 रन आए, मतलब इस गेंद पर फिर 6 रन आए हैं. 6 रनों की मदद से स्कोर 16 रन पे पहुंच गया है. अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, यकीनन 3 गेंदों पे बेहतरीन वापसी की थी जाहिद ने, लेकिन थ्रो सही नहीं आया और खासा फास्ट भी था. जाहिद को कवर करने वाले कोई खिलाड़ी नहीं थे उनके. एक मरतबा फिर जाहिद करेंगे गेंद और ये अच्छी गेंद. फील्डर बाउंड्री लाइन से अब तक दौड़ के पहुंचते 1 रन बना. दूसरे रन के लिए आसानी के साथ 2 रन हासिल करने में कामयाब हो गए. रनवेली की तरफ से गेंदबाज थे जाहिद, जबकि किफायत ने बागमंडला की तरफ से वालवटी सुल्तानी की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले जाहिद को पहली ओवर में 18 रन बनाए हैं बागमंडला ने. ये गेंदबाज
अनवर है क्या? बागमंडला की तरफ से गेंदबाज का नाम बताएं। वालवाटी की तरफ से, माफ कीजिए, वालवाटी की तरफ से गेंदबाज का नाम बताएं। सुल्तानी वालवाटी की तरफ से बाबू वो गेंदबाज का नाम बोले। अनवर है, अनवर। बाला सामना करने के लिए तैयार है। किफायत है ना ऑन स्ट्राइक पे, जहराना बैटिंग की थी। किफायत ने अपने पहली 2 गेंदों पर 2 जोरदार हिट लगाए थे। एक मरतबा फिर ये जोरदार हिट है, फुल टॉस बना के गेंद को खेला और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ निकल रही है। 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए बाला। पहली ओवर में 18 रन बने थे जाहिद के। अनवर आए हैं सुल्तानी वालवाटी की तरफ से गेंदबाजी के लिए और जोरदार हिट लगाई और कीमती 4 रनों का इजाफा हो गया। बॉल दीजिए। जफर भाई प्रकार तशरीफ फरमाए हैं हमारे इस ग्राउंड पर। उनका इस्तकबाल है और उनका यहाँ पहुँचने के लिए शुक्रिया है। वो अपना कीमती वक्त, बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए हैं और अकेले ड्राइविंग करते हुए बॉम्बे से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने गांव की मोहब्बत में किस कदर मुस्तगरक है वो यहाँ पहुँचे हैं और ये बच्चों को अपने खेलते हुए देखना चाहते हैं। अपने गांव में और अपने इलाके के खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं कि किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। बेहतरीन शॉट खेला है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचे जरूर लेकिन 1 रन से बल्लेबाजों को नहीं रोक सके। अलंकार 11 जो बनाए थे उसमें जफर प्रकार साहब का बड़ा हाथ था। उस वक्त सिर्फ अलंकार 11 में क्रिकेट नहीं खेला जाता था बल्कि तैराकी होती थी और तैराकी में बागमंडला से बानकोट और बानकोट से बागमंडला वापसी होती थी। और 1 साल हमने देखा है कि मुश्ताक भाई मिलकर ने उसमें अव्वल मुकाम हासिल किया था। इस बीच अच्छी गेंद, फील्डर नहीं ले पाएंगे गेंद को और बड़े जारहाना अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं बागमंडला के ये दोनों बल्लेबाज। पटकी हुई गेंद थी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, बॉलर को कोई मदद नहीं मिल रही है इस वक्त में और बल्लेबाज पूरा फायदा उठा रहे हैं। जाहिद के पहली ओवर में 18 रन खर्च हुए थे, उसके बाद लगा के अनवर शायद किसी हद तक अपनी बॉलिंग के जरिए रन रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी तक तो नाकाम है। खेला है, गेंद हवा में है लेकिन जब तक के फील्डर के पास गेंद आती 1 रन बना, दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़ेंगे। 2 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने हासिल कर लिए। 21 स्कोर है। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। सुल्तानी वालवाटी के पास अच्छे गेंदबाज भी है, बेहतरीन बल्लेबाजी भी है, अच्छे फील्डर है उनके पास लेकिन वह फिलहाल बागमंडला की तरफ से बेहतरीन शुरुआत हुई है। महफूज जगह पे शॉट है, फील्डर के पास गेंद पहुंची, इस बीच 1 रन दौड़कर हासिल कर लिया। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। अनवर है बॉलर, ओवर द विकेट गेंद कर रहे हैं। अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे शादाब और शहबाज। अनवर गेंद करेंगे, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, नहीं समझ पाए बाला और उनके बल्ले के करीब से विकेट कीपर के पास गेंद गई और इस गेंद पर कोई रन हासिल न हो सका। 2 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। स्कोर है 32 रन बने, 32 रन बने। पहले ओवर में 18 रन बने थे। दूसरा ओवर जब मुकम्मल हुआ है अनवर का तो सुल्तानी वालवाटी ने अपने 2 ओवर में 32 रन खर्च किए हैं और किसी विकेट का नुकसान बागमंडला को अभी तक नहीं हुआ है। 32 स्कोर है 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद। संजरी सोफा सेट का कारखाना यहाँ नवीद भाई इस्माइल उंडरे के बानकोट में यहाँ बहुत बड़ा कारखाना है
जिसको भी सोफा सेट की ज़रूरत हो तो बेहतरीन से बेहतरीन आप जिस मॉडल को और जिस खूबसूरत सेट को पसंद करें अपने हिसाब से आप बता दीजिए, तैयार करके यहाँ से मिल जाता है और काफ़ी किफ़ायती दाम में दस्तयाब हैं आपके लिए। अभी तक टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट स्कोरर जो है वो नवीद अशरफी है, जिनका 69 स्कोर है, और गेंदबाजी में भी सबसे आगे हैं नवीद अशरफी। बानकोट के नवीद अशरफी अभी तक गेंदबाजी और बैटिंग में सरे फहरिस्त है इस टूर्नामेंट में अभी तक। इस बीच रेहान है बॉलर। रेहान की जरूर कोशिश रहेगी कि किसी तरह से रन को रोकने में कामयाब हो जाए। अच्छी गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक है, फील्डर गेंद के नीचे नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद 6 रनों के लिए हवा में तैरती हुई बाहर निकल गई और 6 कीमती रन का स्कोर में इजाफा हुआ। रेहान की गेंद पर बेहतरीन शॉट खेला है, पटकी हुई गेंद थी, पूरा मौका था बल्लेबाज के पास, शॉर्ट गेंद पे खेलने में महारत रखते हैं। और ये इस बार फुल टॉस, लाइन लेंथ बिल्कुल नहीं है। क्या बैटिंग कर रहे हैं ये बाला और किफायत। अनवर भाई क्या क्या काम करेंगे, लाइनमैन के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं और अंपायरिंग को सुबह से अंपायरिंग कर रहे हैं। साथ में अमीन भाई उनके, और गेंद लाने के लिए अनवर हंसवारे हैं, काफी दौड़ रहे हैं, उनको दौड़ना भी चाहिए। वजन कम होने के लिए बेहतरीन चांस है ये। अमीन से भी गुजारिश है कि यही काम करे, लाइनमैन के भी काम संभाले। एक मरतबा फिर बेहतरीन शॉट, खूबसूरत, लेकिन फील्डर के पास सीधे गेंद, और ये विकेट रेहान हासिल करने में कामयाब हुए। जो दोनों बल्लेबाज तेजी के साथ स्कोरिंग में इजाफा कर रहे थे, कम से कम इस गेंद पर रेहान के एक जोरदार शॉट लगाया, लेकिन फील्डर मौजूद थे, बेहतरीन कैच लिया और पहली विकेट का नुकसान हुआ है। बागमंडला को आउट होने वाले बल्लेबाज है बाला। श्रेष्ठ जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। इस टीम ने यकीनन आज शायकीन क्रिकेट को खासा महसूस किया। बागमंडला ने बहुत अच्छा खेल रहे हैं। वालवटी सुल्तानी भी अभी तक बहुत अच्छा खेली है। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में तीसरी पहुंचने वाली खुशकिस्मत टीम होगी। बैट्समैन तो वो है जो वक्त पे अपनी टीम के लिए अच्छा खेल पेश करे, वही बॉलर, इसलिए कि नाम से कुछ नहीं होता। कहते हैं नजा जाहिर परस्तिश पर अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। गेंद करेंगे रेहान, आने वाले नए बल्लेबाज के लिए नाम से कोई बड़ा नहीं होता। दौड़ना शुरू किया, गेंद करेंगे, एक मरतबा फिर उसी जगह पे शॉट खेला है, लेकिन इस बार फील्डर नहीं रोक पाएंगे गेंद को। गेंद तेज रफ्तारी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। विकेट जरूर गिरा, लेकिन स्कोर नहीं रोक पा रहे हैं बॉलर। काफी तेजी से आउटफील्ड बड़ा फास्ट है। अगर गैप में कहीं भी गेंद मिलती है बल्लेबाज के लिए, अगर निकालने में कामयाब होते हैं तो यकीनन वो बाउंड्री की सूरत में अपने और अपनी टीम के लिए 4 रन बढ़ा लेता है। कोई जरूरत नहीं होती हार्ड हिटिंग कर कर ऊंचे शॉट खेलें और अपनी विकेट गंवाएं। ये शॉट बहुत ही अच्छे होते हैं जो अपनी टीम के लिए स्कोर भी दे जाते हैं और कोई खतरा भी नहीं होता। इस बीच रेहान कुछ रनअप में तब्दीली, स्कोर बना है 49 बड़े स्कोर की तरफ। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। आज का तीसरे दिन का आखिरी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, पहुंचने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी और तीसरी खुशकिस्मत टीम होगी। अच्छी गेंद बोल्ड कर दिया रेहान ने बल्लेबाज सुरेश को। रेहान ने इस ओवर में 2 कीमती विकेटें हासिल की। बाबू काय बोललोस, किधर है? हे कोण दुसरा 2
सलीम भाई, हमदुल्ले, दाऊद भाई, प्रकार, आपका इस्तकबाल है हमारे क्रिकेट ग्राउंड पे। तशरीफ लाइए कमेंट्री बॉक्स में। वापस नाही खेले अच्छा वही येणार आहे सकल नाही सकलचे चान्सेसच नाही। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहुंचने वाली तीसरी टीम देखें, क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली कौन सी होती है। 3 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर पहुंचा है 49। जीत के लिए 50 रनों का हदफ दिया है। कल के लिए जो इसके बाद जब सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी कोई टीम तो कल का पहले दिन का जो पहला राउंड होना है वो आज करके ले लेते हैं, इसलिए कि कल 4 राउंड बढ़ रहे हैं और फिर वक्त की कमी ना लगे। अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं इस मैच में शादाब और शहबाज। दाऊद भाई और सलीम भाई का शुक्रिया, इस्तकबाल है। आइए तशरीफ रखें। हाँ समझ लो। नवीस संगे बाबू, बल्लेबाज का इंतजार है। बल्लेबाज सुल्तानी वालवाड़ी की तरफ से बल्लेबाज का इंतजार है। इसके बाद एक राउंड होना है। कल का सेमीफाइनल मुकाबले के लिए पहुंचने वाली टीम देखें कौन सी खुशकिस्मत टीम है जो सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करती है। पहले दिन सेमीफाइनल में बानकोट बी ने कदम रखा था। दूसरा सेमीफाइनल दूसरे दिन का जो हुआ सेमीफाइनल में कदम रखा है मन्ननगढ़ ने। बापू भाई सोलकर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम देख रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं। बहुत अच्छे। जितने भी लोग यूट्यूब पर बानकोट और बानकोट के अलावा जहां जहां से भी देख रहे हैं हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि आपके बानकोट में देखिए किस कदर कहां कहां से टीमें आके खेल रही है। बड़े बड़े खिलाड़ियों को हम देख रहे हैं, बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं खिलाड़ी, अपना 100% देने की कोशिश भी कर रहे हैं और हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो और अंपायरिंग बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल किसी तरह से भी कोई गलतफहमी का शिकार ना हो। अक्सा 11 और छिपोले के दरमियान कल के पहले राउंड का मुकाबला इसके बाद होना है। दोनों टीम के कैप्टन से गुजारिश है कि वो कमेंट्री बॉक्स में आए और इस मैच की टॉस मेरे ख्याल में दाऊद भाई या सलीम भाई के हाथों से खेला जाएगा। जीत के लिए 49 रन बने, 50 रनों की जरूरत है। अस्प्रिन दाऊद भाई आए टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में, उनके हाथों से टॉस खेला जाएगा इंशाल्लाह इस आगे होने वाले मैच का। अस्प्रिन 11 और शिपोला के दरमियान मुकाबला होगा। इस बीच वैजू है बॉलर, अच्छे गेंदबाज है लेकिन अब कितने भी अच्छे गेंदबाजी रहे बैठे। ये शारहाना शॉट, क्या खूबसूरत और क्या एतमाद बहाल किया है। बिलाल ने इससे पहले मैच में भी इसी तरह की बैटिंग की थी। आसम भाई नारकर, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो, भले ही आपके ससुराल की टीम हार के गई है लेकिन आपको कल के होने वाले मुकाबले फाइनल डे के लिए आना है। आपकी टीम ने अच्छा खेल पेश किया था लेकिन आखिरी वक्त में बॉलर काबू नहीं रख पाए बल्कि बल्लेबाज ने अच्छा किया। एक मरतबा फिर अच्छी गेंद, इस बीच दौड़कर 1 रन बना। मिस फील्डिंग के नतीजे में चौका जा सकता था लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग। इस बीच दौड़कर 2 रन हासिल हो गए। बिलाल से बहुत ज्यादा उम्मीदें होगी। अंपायर के इशारे के मुंतजिर है, वहां लाइनमैन है
लाइनमैन बताएं, लाइनमैन बता रहे हैं कि देखना है, अंपायर से एक मरतबा पूछ के फिर डिक्लेयर करें। चार नहीं है। अरे ये उनकी टीम है वो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ ये उनके खिलाड़ी है जो नहीं चार। हुआ था बाउंड्री, उसका नहीं हुआ था उसको। 2 रन, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, 2 रन बने, बेहतरीन फील्डिंग। बिल्कुल अगर मिस फील्डिंग हो जाती तो यकीनन चौके पे जा सकता था, लेकिन अच्छी फील्डिंग हुई और काफी अंदर थे फील्डर। इस बीच दौड़ना शुरू कर दिया वह जो है बॉलर, गेंद करेंगे बिलाल को, ऊंचा खेला है, खतरा हो सकता है, ये फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, बहुत बड़ी विकेट हो सकती है और ये कीमती विकेट बिलाल के रूप में वैजू ने हासिल कर ली। हेलो आफो, दाऊद भाई प्रकार के हाथों टॉस लिया जाएगा। टॉस क्या होता है यार, टॉस ऐसे होता तो हाय ले बाबू लो। 50 रनों का हदफ है, जीत के लिए 50 रन बनाने होंगे। बिलाल की विकेट गिरने के बाद किसी हद तक बॉलर दबाव बनाने में कामयाब हो सकते हैं, इसलिए कि बड़ी विकेट थी बिलाल की। और इससे पहले मैच में बिलाल ने, बल्कि इससे पहली गेंद पे वैजू को जब खेला था तो उन्होंने पहली गेंद से एतमाद जताया था और बेहतरीन शॉट के जरिए छक्का हासिल कर लिया था। 3 ओवर का मुकाबला है, बड़े हिटों की जरूरत है और बिलाल जानते थे कि मेरा रुकना जरूरी नहीं है, बल्कि स्ट्रोक के जरिए अपनी टीम को फतह के करीब ले जाना जरूरी है। इस बीच वैजू बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सीधे 80 राउंड विकेट, लंबे रन अप से जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, गेंद बल्ले पे आई नहीं, विकेट कीपर के पास चली गई और इस गेंद पर कोई रन हासिल नहीं हो सका। शाम का सुहाना वक्त, सूरज अपनी शुआएं धीरे धीरे समंदर की तरफ डूबने की तरफ माइल है। कल काफी तेज और ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन आज बल्लेबाजों के लिए और बॉलरों के लिए एक दूसरे पर हावी होने का बेहतर मौका है। कल बल्लेबाजों की जन्नत इसलिए कि हवा का जोर काफी तेज था। बहुत अच्छा खेला है, लेकिन ऊंचा खेल गए ज्यादा, फील्डर गेंद के नीचे आउट और ये कैच, बहुत ही कीमती कैच ड्रॉप हुआ है। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़ेंगे, यकीनन 2 रन बनेंगे। अच्छी कोशिश थी विकेट कीपर की, लेकिन जब बहुत ज्यादा देर तक हवा में गेंद तैरती है तो पोजीशन बनाकर कैच लेना मुश्किल भी हो जाता है। एक अच्छी कोशिश थी, 2 रन का तेजी के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 10 रन बने। उन 50 रनों का हदफ बड़ा है, रन के आने की जरूरत है, विकेट भी बचना जरूरी है। इस बीच देखना है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बागमांडला की तरफ से, वही जो काफी लंबे रन से इस मैच में जा रहे हैं। वो दौड़ना शुरू किया, अंपायर शहबाज के करीब पहुंचे, विकेटों पे पहुंचकर गेंद की और यह बड़ा टाइमिंग से खेला गया शॉट, कोई मौका नहीं होगा फील्डर को। जिस तरह की बैटिंग बागमांडला की तरफ से किफायत और बाला ने की थी, बिल्कुल उसी अंदाज में, बिल्कुल उसी अंदाज में शुरुआत की है वालवटी सुल्तानी ने। पहली ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 16 रन। रिजवान भाई पेवेकर का भी शुक्रिया, वो पूरा मुस्तकिल अपना वक्त दे रहे हैं, वाईफाई के जरिए ये मैच लाइव दिखाया जा रहा है। और साथ में उन लोगों का भी शुक्रिया, हमारे पास मयूर हैं जो स्कोरिंग टेक्नीशियन है, उसके अलावा अमिया ऑनलाइन स्कोरर और अमोल है कैमरामैन के फराज अंजाम दे रहे हैं। और मुसलसल दूसरे टूर्नामेंट में यहाँ ये अपने जौहर दिखा रहे हैं और अपने फराज अंजाम दे रहे हैं। इस बीच 1 रन बना, मिस फील्डिंग हुई थी, नतीजतन बहुत मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस बीच दौड़कर 1 रन हासिल हो गया। 16 रन के औसत दरकार है फी ओवर, पहली ओवर में 16 रन बने थे। जीत के लिए 50 रनों की जरूरत है, 16 से कुछ आगे निकलता हुआ। इस बीच बॉलर है, श्रीतेज है बॉलर, देखना है दूसरा ओवर किस तरह का आता है। 17 रन बनाने होंगे फी ओवर। ये बहुत अच्छी गेंद नहीं खेल पाए, नीचे रही गेंद, विकेट कीपर के पास चली गई और इस गेंद पर रन नहीं हासिल हो सका।
ये तीसरे दिन का क्वार्टर फाइनल मुकाबला, पहुंचने वाली कौन सी खुशकिस्मत टीम है जो तीसरी सेमीफाइनल में टीम पहुंचेगी, देखना है। खेला, आउट हो सकते हैं, ये फील्डर गेंद के नीचे पहुंच गए और एक आसान कैच लेने में कामयाब हो गए। टाइमिंग शॉट खेलकर अपनी टीम को मैच के करीब ले जा सकते हैं, जीत के करीब ले जा सकते हैं, वरना गेंदे जाया होते हैं तो नए आने वाले बल्लेबाजों पर यकीनन लगातार प्रेशर बनता जा रहा है। बागमांडला की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, ये दूसरी ओवर लेकर आए हैं सरेश, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। श्रीतेज बदरुद्दीन उंडरे कमेंट्री बॉक्स में स्कोरर ओएस नाडकर साहब याद कर रहे हैं। बेहतरीन शॉट, फील्डर के पास मौका नहीं होगा लगता है। गेंद वन बाउंस के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। 4 रनों का स्कोर में इजाफा। शिपोला ने टॉस जीता है। अगले होने वाले, कल के होने वाले पहले मुकाबले के लिए दोनों टीमें जो टकराएंगी उसमें चिपोला ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया है। सबमरीन ठेवला असताना बरा झाला असता, खालची डोबी मारून निघलं असतं। एस्पिरिन और शिपोला के दरमियान, एस्पिरिन ये टीम है बानकोट की। बेहतरीन शॉट खेला है, ये फील्डर गेंद तक पहुंचे पहली और दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े, रन जरूर बनेगा। ये बिल्कुल रुक गए, वरना यकीनन ये दूसरा रन बन सकता था। पहले रन के बाद दूसरा रन के लिए नई तेजी से मुड़े। अब्दुल गनी नारकर और इस्माइल भाई उंडरे तशरीफ ला चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। बानकोट क्रिकेट क्लब की जानिब से उन दोनों का इस्तकबाल है। रन आउट होके वापस हो रहे हैं, उनकी जगह संभालने के लिए जा रहे नए बल्लेबाज। नाउ कौन है बैट्समैन तना का मैच? अगर इस ओवर में कुछ और रन नहीं आते तो यकीनन ये मैच दूर होता निकल जाएगा। फिलहाल बागमांडला की टीम बेहतरीन बैटिंग के बाद अच्छी गेंदबाजी कर रही है और वो बेहतर और मजबूत पोजीशन में है। बैट्समैनों को 22 रन बने हैं, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। 49 रनों के बड़े हदफ की जरूरत है। मिल एक मरतबा फिर श्रीतेश की अच्छी गेंद, इस गेंद पर 1 रन आ गया और 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 23 रन। आखिरी ओवर में कितने रन चाहिए? आखिरी ओवर में जीत के लिए 27 रन बनाने होंगे। कल एक ओवर में 32 रनों की जब जरूरत थी तो 31 रन मेरे ख्याल में, वो 31 रन बना, 30 रन बनाने में कामयाब हुए थे बिरवाड़ी के बल्लेबाजों ने। क्या बैटिंग की थी, सिर्फ 1 रन से उनको शिकस्त से 2-4 होना पड़ा और वो भी वजह खास करके ये कि उनके पहले ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन आए थे। उसके बावजूद उन्होंने इतना बेहतर खेला था। सुजल है बॉलर। सुजल की गेंद को हिट लगाया है जोरदार और ये गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। देखना है कोई फील्डर रोक पाता है या नहीं, और नहीं रोक पाएगा। गेंद 4 रनों के लिए निकल गई बाउंड्री के बाहर। 27 रन बने आखिरी ओवर में जीत के लिए। 27 रनों की जरूरत है। अहमद है वहां लाइनमैन, जैनुद्दीन के फर्जंद है, यकीनन पूरा टाइम देते हैं, लाइनमैन के फराइज अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल जहां कहीं भी वो होते हैं वो पूरी तरह से अपने फर्ज को निभाते हैं। इस बीच दौड़ना शुरू किया बॉलर ने, बोल्ड कर दिया और इस मैच में पूरी तरह से अब हावी नजर आ रहे हैं। बोल्ड कर दिया सुल्तानी वालवट ने, अभी तक सुबह से बहुत अच्छा खेला है।
लेकिन इस मैच में वो 3 ओवर के मुकाबले में बड़े महंगे साबित हुए थे उनके बॉलर। नतीजतन एक बड़ा स्कोर बना था उनके सामने। बागमांडला ने न सिर्फ अच्छी बैटिंग की बल्कि बहुत ही उम्दा बॉलिंग के जरिए सुल्तानी वालवट को परेशानी में डाले रखा है। आज का होने वाला ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, इसमें से पहुंचने वाली टीम सेमीफाइनल में कदम रखेगी। और कल का चौथा दिन, जिसका पहला मुकाबला स्प्रेन 11 और शिपोला के दरमियान, इसके फौरन बाद खेला जाएगा। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बेहतर लाइन लेंथ से गेंदें कर रहे हैं। लहराती हुई गेंद अंदर की तरफ आई, गेंद स्टंप से टकराई। अस्फरीन ओढत नाही आम्हाला. त्याला आवरा हाड नाव ठेवायचं. पोरीचं नाव आहे. ही स्ट्रॉबेरी पी बघ, आम्ही मगाशी पियाला एक मला नंबर. नाही आवडत तिथे. पियाला स्ट्रॉबेरी आपण पियाला होती. एक काम कर त्या मौलाना शेखना 4 रन आणि बाजूवाला त्यांना 2 रन द्या आम्हाला. हा जा. तीन आहे, आम्ही पण 3 रन नाही. ये आम्ही 3 रन बाबू. और ये मिद्रा ट्रांसपोर्ट के मालक मंसूर भाई हजवाने हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने खड़े हैं। और मंसूर भाई हजवाने के दूसरे भाइयों ने सबने अपने वालिद के क्यों नहीं, कोई बात नहीं है। लोग इस साल सवाब की नीयत से पानी के लिए चारों दिन खिलाड़ियों को इंतजाम जो रखा है वो इसाक भाई हजवाने की तरफ से है, उनके लड़कों ने रखा। और ये वाइड की सूरत में 1 रन आया, स्कोर सिर्फ 28 रन है, जबकि अभी भी 21 रनों की जरूरत है। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। इस मैच में बिल्कुल अपनी गिरफ्त मजबूत करने में कामयाब हो गए। इसके बाद फौरन होने वाला मुकाबला, टॉस खेला जा चुका है दाऊद भाई के हाथों। अच्छा शॉट है, गेंद बाउंड्री लाइन यकीनन पार हो सकती है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। 4 रनों का स्कोर में इजाफा। है 32 स्कोर है। जीत के लिए 50 रन दरकार थे। उन 50 रनों का टारगेट मिला था, बनाया था और जीत के लिए 50 रनों का हदफ दिया था। 32 रन बन चुके हैं। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। इस मैच के अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे थे शहबाज और शादाब असवारे।